हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। कम्युनिकेशन यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि एज इट इज़ अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर सेशन पर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। A communication scenario in which two teachers are debating about the curriculum for the 21st century is an instance of what? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि कम्युनिकेशन सिनेरियो की बात की है और दो टीचर्स की बात की है। दो टीचर्स या दो पर्सन जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेटरल या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इसी तरीके से अगर बोला होता कि एक स्कूल या कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते थे। असर्शन रीजन बेस्ड है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज एन इंडिकेटर ऑफ द टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जैसे अगर मैं कोई एज अ टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और एज अ स्टूडेंट आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे से एलैबोरेट करके चीज़ों को बता रहे हो, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्लासरूम के अंदर इज एन इंडिकेटर ऑफ टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब है कि आपके टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब है कि वो अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो असर्शन इज ट्रू। इसका कारण ये बोल रहा है टीचर शुड फोकस मोर ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट देन इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शंस देने से ज्यादा आप लोगों को प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन पर फोकस रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है, तो A is true but R is false is the correct answer. Next is in which one of the following types of communication the data is pushed from a server to a client without client request. Okay. सो देखो यहाँ पर बोला है कौन से टाइप का कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसको पुश किया जाता है फ्रॉम सर्वर। ये है सर्वर। जैसे आप लोग इंटरनेट पे कोई भी डेटा यूज कर रहे हो, इंटरनेट से आप इतनी सारी चीजें एक्सेस कर रहे हो, लेकिन एज अ क्लाइंट आपने किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए, फाइल के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी सर्वर से, इंटरनेट से, बट वो फिर भी आपको मिल रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? पुल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पुश टेक्नोलॉजी या फिर एंशियंट टेक्नोलॉजी। सो इसको बोला जाता है पुश टेक्नोलॉजी। जब डेटा फोर्सफुली पुश किया जाता है क्लाइंट के सिस्टम में विदाउट उनका जो रिक्वेस्ट है, तो उसको पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है? टेक्निकल वर्ड है, इसको आईसीटी में भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है। यूज टू डिस्क्राइब अ सर्वर सेंडिंग अ मैसेज टू द क्लाइंट विदाउट अ क्लाइंट initiating a request to a server asking for specific payload is commonly referred to as push request. So जो मैंने बताया कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की है बट वो फाइल फिर भी उनके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ रही है, दैट इज कॉल्ड पुश टेक्नोलॉजी।
A notice about the auction of a car in a newspaper is an example of. सो एग्जाम्पल फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन कहा सिर्फ यही है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल जाता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, ग्रुप, डाउनवर्ड, इंटरपर्सनल या फिर मास. सो न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, कोई भी या फिर न्यूज आ रही है, तो वो होता है एग्जाम्पल. देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सब लोग क्या होते हैं इसमें डिस्कशन के लिए ओपन होते हैं. सब लोग एक टाइम पर सेंडर भी हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले भी हैं, और सेम टाइम पे सब लोग रिसीवर भी हैं. तो ग्रुप तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पर्सन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जनरल पब्लिक को, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को. सो इट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ मास कम्युनिकेशन. जैसे कि हम न्यूज सुनते हैं, ठीक है, भाषण इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको हमेशा बताया है. ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको समझ लेना, ठीक है. ये मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए. इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड व्हाट. रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज का मतलब क्या होता है. अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को कोई मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग उसको सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, वो एक बैरियर है, वो एक बाधा है, ठीक है. जब यहाँ पर रिसेप्शन की बात की गई है, संदेश ग्रहण करने की बात की गई है, तो ग्रहण कौन करेगा, सेंडर तो नहीं करेगा, वो कौन करेगा, रिसीवर करेगा, लिसनर करेगा, जैसे आप लोग अभी लिसनर्स हो, ठीक है. अगर मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच रही, तो उसमें बाधा क्या है, आप लोगों का एटीट्यूड, आपका रवैया मेरे प्रति, आप लोगों का नॉलेज, एजुकेशन, आप लोगों की कितनी शिक्षा है, या फिर आपकी इनकम. सो इनकम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने पढ़ना है वो वैसे ही पढ़ लेंगे. तो करेक्ट आंसर है एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन. नॉट पूछा है, सो इस पर ध्यान रखना है हमें. नॉट अ बैरियर वेरिएबल. ओके. कल्चर, आई कॉन्टैक्ट, क्यूरियोसिटी, नन ऑफ द अबव. सो कल्चर भी एक बैरियर है ना. एक कल्चर का व्यक्ति अगर नॉर्थ इंडियन किसी साउथ इंडियन से हिंदी में बात कर ले, तो साउथ इंडियंस उसको नहीं समझ सकते. एग्जाम्पल है, पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल है, ये कल्चरल वेरिएबल है. आई कांटेक्ट जरूरी नहीं है मैं आंखों से किसी को कुछ इशारा कर रही हूँ तो वो समझेंगे ही समझेंगे. क्यूरियोसिटी भी बैरियर नहीं होता. सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. असर्शन रीजन बेस्ड हेयर. टीचर्स शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज. इसमें बोला है कि शिक्षकों को जटिल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए. कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर कोई टफ क्वेश्चन लेकर आ रहा है, तो एज अ टीचर ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए. ये तो गलत स्टेटमेंट है. रीजन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फॉर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इश्यूज टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज. ठीक है, ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है सिंपल, यानी कि अब देखिए कम्युनिकेशन के अगर 1-2 लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहां पर कितना बेसिक पढ़ा था. अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ओर बढ़ रहे हैं. तो यही इसमें बोला है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में वी विल ऑलवेज कवर और एक्सप्लोर सिंप्लेक्स इश्यूज, से हम कॉम्प्लेक्स पर जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. सो देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं इसी यूनिट को, या फिर नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहते हो कि मैं वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट करूं, एक बार मुझे कमेंट करके उस यूनिट का नाम बता देना, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आगे की तैयारी कर सकूं. द emergence of consumers who can control and even create media of their own, and to produce and of producers who can easily track consumer responses is made possible by what. ओके. सो इसमें ना सिंपल सी बात बोली है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप लोग कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, ये क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज को कंट्रोल भी करते हैं ऑनलाइन मीडिया में. आपके जो भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, आपके ट्रैक्स नहीं, सॉरी, आपको भी वो ट्रैक कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं. तो ये सब टेलीविजन में नहीं होता है, रेडियो में भी नहीं होता है, टेलीफोन में भी नहीं होता है. तो ये सब चीजें किस में होती हैं, सिर्फ इंटरनेट पे होती है. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसको फ्रेम थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से किया गया था. ओके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है. एनकोडिंग डिकोडिंग एक तरफ दी है, इंटरनेशनल लिस्ट, perspective taking, dialogism.
ओके, सो एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक मैसेज को अगर मैं जैसे मैसेज आप लोगों को लिए दे रही हूँ, आप लोग लिसनर हो, तो सेंडर जो है वो हमेशा एक एनकोडर होता है और वो एनकोडिंग करता है। वैसे ही सेंडर के साथ साथ रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है, वो डिकोडर होते हैं। सो एनकोडिंग डिकोडिंग के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन होता है एज अ प्रोसेस दैट यूजेस लैंग्वेजेस। सो हियर वी कैन यूज सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एज पर दिस सिचुएशंस। ओके, सो इस पे हम एनकोडिंग डिकोडिंग को फ्रेम कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, डायरेक्ट हम लोग सही ट्रैक पर जा चुके हैं सिर्फ इसी पॉइंट से। इंटरनेशनलिस्ट होते हैं पर्पसफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। So here we have to find the sequence of cultural barriers in communication. So communication के cultural barriers को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहला बैरियर क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान के तरीके। डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, नो। सिमेंटिक बैरियर की देखिए, अगर आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ों को आप कभी भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सिमेंटिक सबसे पहले आएगा। तो देखिए यहीं से हमें सही ट्रैक मिल चुका है ना। सबसे पहले वी हैव सिमेंटिक बैरियर्स, देन वी हैव वर्ड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। कल्चरल मीनिंग जो होता है, वर्ड कॉनोटेशन, कॉनोटेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू कल्चरल मीनिंग। अब मेरे कल्चर में अगर एक इस चीज का मीनिंग कुछ और है, किसी दूसरे के कल्चर में कुछ और है, तो उसको कॉनोटेशन बोला जाता है। देन वी हैव टोन डिफरेंसेस, ठीक है। बेसिक सी चीज भी अगर मैं थोड़ी रूट टोन में बोलूं तो वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको कैसे हम टॉलरेट करते हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस की बात की गई है। देन वी हैव मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स के साथ हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ आपको आपका जेके सेट एग्जामिनेशन, बल्कि इसके अलावा इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप इजिली कॉल या मैसेज करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।